हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है SGI स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, जैसे पिछले वीडियो में हमने लेटर टू डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम इस पार्ट में चल रहे हैं, जो कि उसी का और क्वेश्चन कराएंगे, जो कि अलग अलग मेथड से कराएंगे। जैसे उसी आधार पर जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के क्वेश्चन चल रहा था, उसी आधार पर हम आज आप क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे कि जो पिछले एग्जाम में आ चुका है जो क्वेश्चन, उसी आधार पर हम करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है राइट, यहाँ पे राइट दिया हुआ है। राइट के लिए यहाँ पे डिजिट दिया है 1/2। राइट इज इक्वल 1/2, तो हॉर्स इज इक्वल राइट इज इक्वल 1/2, तो हार्स इज इक्वल हम निकालेंगे। यहाँ पे जैसे दिया हुआ राइट इज इक्वल 1/2, हमसे यहाँ पे पूछा हार्स के लिए हम क्या कोड निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके वही पुराना कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसका कोड सबसे पहले हम लिखेंगे। कोड जैसे यहाँ पे R का होगा 18, A का होगा 1, T का होगा 20। लेकिन यहाँ पे हम इस आधार पे समझेंगे, यहाँ पे इस कोड का यूज हमें यहाँ पे नहीं करना है। जैसे यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे 3 लेटर दिया हुआ है, 3 लेटर दिया हुआ है। यहाँ पे 3 लेटर के लिए 1/2 दिया है, तो सिर्फ का हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले स्वर और व्यंजन इसमें देखेंगे। स्वर की संख्या इसमें 1 है, स्वर की संख्या 1 है, व्यंजन की संख्या 2 है, 1 और 2। जैसे स्वर और व्यंजन हमने पहले बताया था कि A, E, I, O, U, ये 5 लेटर छोड़कर बाकी जो लेटर आ रहे हैं सभी व्यंजन है। तो स्वर के लिए यही A, E, I, O, U। तो यहाँ से देखेंगे तो ऐसे स्वर दिया हुआ है A 1 और व्यंजन दिया हुआ है और R और T, 2 लेटर व्यंजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे समझेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्वर के लिए 1, व्यंजन के लिए 2, तो 1/2। उसी का यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स दिया हुआ है, तो हॉर्स में हम यही काउंट करेंगे। जैसे स्वर इसमें 1, 2 स्वर इसमें दिया हुआ है, 1 और 2, और व्यंजन इसमें 1, 2, 3 व्यंजन दिया हुआ है, 2 स्वर। जैसे इसमें 1 स्वर था, 1/2 व्यंजन था 2। उसी प्रकार यहाँ भी हम जो कोड निकालेंगे, तो इसमें स्वर की संख्या O और E 2 है, 2/1, 2, 3 यही हमारा कोड निकल के आया। जैसे राइट के लिए, राइट में दिया हुआ 1 स्वर है, 2 व्यंजन, तो 1/2। उसी प्रकार हॉर्स में 2 स्वर 3 व्यंजन, तो 2/3। इसी प्रकार हम इसी में एक और क्वेश्चन समझेंगे। तो आज इसमें क्वेश्चन करेंगे, सभी एक अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप जैसे 10+2 CHSL का क्वेश्चन आप देखे होंगे। इस टाइप से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे, जो कि पिछले एग्जाम में आया होगा, या फिर आने वाले एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम एक अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। जैसे दिया हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में राइट इज इक्वल 39, तो हार्स के लिए हम क्या कोड लिखेंगे? वही क्वेश्चन है, इसमें अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। हार्स के लिए हम क्या कोड लिखेंगे? इसे सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन सेम वही दिया हुआ है। जैसे राइट के लिए उसमें 1/2 दिया था, इसमें राइट के लिए 39 दिया है, और हार्स के लिए हमें कोड निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका कोड लिखेंगे। जैसे R का 18, A का 1, T का 20। अब इसमें 18, 1 और 20, अब इसका हम काउंट करेंगे। इसे 39 दिया हुआ है, इसका काउंट करेंगे। तो 20 में 1 जोड़े 21, 21 में 18 जोड़ेंगे, तो 21 में 10 जोड़े 31, 31 में 8 जोड़े 39। तो इसमें दिया हुआ है कि सभी अक्षर का वो आपस में ऐड किया है। तो जैसे 18 + 1 + 20 इज इक्वल 39।
उसी प्रकार हम इधर हॉर्स का भी कोड लिखेंगे। तो हॉर्स के लिए जैसे कोड लिखेंगे, एच के लिए 8, ओ के लिए 15, आर के लिए 18, एस के लिए 19 और ई के लिए 5। जिस प्रकार इसमें सभी अक्षर को का कोड को ऐड किया है उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। तो जैसे इसमें करेंगे 8 + 15 + 18 + 19 और +5। अब इसको हम ऐड करेंगे। तो जैसे 15 15 8 15 8 23, 23 में 18 जोड़ेंगे, 23 में जब ऐसे ऐड करेंगे जैसे 5 9 5 14, 14 8 22, 22 5 27, 27 में 8 ऐड करेंगे तो 35, 35 की 5 हुआ यहाँ पे। अब उसका 3 1 4 1 5 और 1 6। उसी का यहाँ पे कोड निकल के आया। जैसे राइट के लिए 39, उसी का हॉर्स के लिए 65, हॉर्स के लिए यहाँ पे 65 आया। अब इसी आधार पर हम एक अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आज आपसे पहले ही बताया कि सारा क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट पर करेंगे। उसी आधार पर हम इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में माइन के लिए कोड दिया हुआ है 10, माइन = 10, माइन = 10 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे राइट इक्वल निकालना है, RAT। माइन = 1 दिया हुआ है तो राइट इक्वल हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले वही पुराना कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। सबसे पहले इसका कोड लिखेंगे। जैसे M का 13, A का M का 13, A का 1, N का 14। अब इसमें हम यह देखेंगे कि इसमें ऐड किया है या स्वर व्यंजन का कॉन्सेप्ट लगाया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पर 10 दिया हुआ है केवल। अब इसका कोड तो हमें तो यह पता होगा कि इसमें एक वर्ड जोड़कर तभी यहाँ पे 10 लाया होगा। तो सबसे पहले हम इसमें सारे जो अक्षर हमने कोड इसका लिखा है एक अक्षर का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 + 3 + 1 + 1 और +4। जब इसको ऐड करके इक्वल निकालेंगे तो 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 = 10। यहाँ पे इसका जो एक शब्द का कोड हमने ऐड किया 10 निकल के आया। अब सेम उसी प्रकार यहाँ पे हम राइट का निकालेंगे। जैसे यहाँ पे राइट का दिया हुआ है, अब R का कोड लिखेंगे 18, A का लिखेंगे 1 और T का लिखेंगे 20। सबसे पहले हम इसका भी वही क्रम करेंगे कि एक का ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 8 है, 1 + 8, यहाँ पे A का 1 है +1, यहाँ पे T का 20 है +2 +0। अब इसका जब इक्वल निकालेंगे 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। तो यहाँ पे 12 निकल के आया, जो कि राइट का कोड निकल के आया। तो इसमें यही देखेंगे कि इसमें सारे जो कोड लिखे हैं उसका एक अक्षर को ऐड करके लिखा हुआ है। सेम उसी प्रकार यहाँ भी एक अक्षर को ऐड करके लिखा है। तो यहाँ पे माइन = 10 तो राइट इक्वल हमने निकाला 12। अब इसी आधार पर इसी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, क्योंकि इसी प्रकार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट एक डिटेल वाइज दिया जाएगा। जैसे इसमें आप अभी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश चल रहा है, उसी प्रकार सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल वाइज दिया जाएगा। अब इसी में एक अगला क्वेश्चन इसी आधार पर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है डॉग = दिया हुआ है यहाँ पे 140, डॉग = 140 दिया हुआ है। तो हमें राइट इक्वल निकालना है। यहाँ पे डॉग = 140 दिया हुआ है तो राइट इक्वल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें वही क्रम करेंगे जो कि सारे अक्षर का कोड याद करने के लिए हमने आपको बहुत ही एक
आसान तरीके से बताया है कि आप इसका पहला वीडियो आप देख लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ कोड कभी भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसका कोड लिखेंगे, जैसे डी का यहाँ पे 4, डी का यहाँ पे 4, ओ का 15, जी का 7। अब इसमें देखेंगे इसे 4, 15 और 7, इसका ऐसा हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि यहाँ पे इसके इक्वल 140 आ जाए। अब इसमें देखेंगे 140 आएगा कैसे। सबसे पहले अगर इसका हम 15, 4 और 7 से गुणा करेंगे तो ऐसे तो आएगा नहीं, जैसे 15 चौको 60 और 6 420 आ जाएगा ऐसे में। तो हम इससे सबसे पहले यहाँ देखेंगे एक वर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 इंटू, यहाँ पे 15 से 1 और 5 का 1 इंटू 5। अब यहाँ पे G7 है इंटू 7। अब इसका जब हम इक्वल निकालेंगे तो यहाँ पे 7 है और 5, इसमें इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 35। 35 से जब हम 4 में गुणा कराएंगे तब इसका आ जाएगा 35 चौको 140। यहाँ पे 140 आया। इसका मल्टीप्लाई एक वर्ड का मल्टीप्लाई करने पे 140 इसका आंसर निकल के आया। तो उसी का हम यहाँ पे राइट का निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे राइट लिखेंगे RAT। अब राइट के लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। R के लिए 18, A के लिए 8, T के लिए 20। अब इसमें जैसे इसमें किए थे 4, 1, 5, 7 का मल्टीप्लाई किए थे एक वर्ड, उसी का इसमें करेंगे 1 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 0। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको एक पता होगा मैथमेटिक्स में, जैसे किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या में यदि 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या का मान 0 आएगा। उसके पहले चाहे कितना भी कोई भी अंक लिखा हो उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। तो इसे हम इसमें देखेंगे सारे वर्ड मल्टीप्लाई में है। जब इसमें 0 है, 0 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मान 0 आएगा। तो यही हमारा ये 0 कोड निकल के आएगा राइट का। जैसे यहाँ डॉग का 140 निकल के आया है, इसमें एक वर्ड का मल्टीप्लाई किए हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे राइट के लिए जब 18, 1 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे एक वर्ड का 1, 8, 1, 2, 0, तो इसका मान 0 निकल के आएगा। अब सेम इसी बेस पे एक अगला क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें और अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे रेट दिया हुआ है, RED दिया हुआ है। यहाँ पे RED के लिए यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है 30। RED के लिए कोड यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है BLUE का, BLU और E का, इसका कोड हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो हम इससे सबसे पहले वही करेंगे, इसका कोड लिखेंगे। जैसे R का 18, R का यहाँ पे 18, E का 5 और D का 4। अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे, ऐड करके चेक करेंगे। तो जैसे 18, 5 और 4 को ऐड करेंगे, 18, 5 और 4 को जब ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको हमें ऐसा कॉन्सेप्ट करना है कि इसके इक्वल 30 आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27। इसका हम जब ऐड किए, ऐड करके निकाले, 18 में 4 जोड़े 22, 22 में 5 जोड़े 27। अभी यहाँ पे हमें 3 की कमी दिख रहा है, यहाँ पे 30 के लिए 3 की कमी दिख रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले यह देखेंगे इसमें कितने अच्छा है। जैसे 1, 2 और 3, यहाँ पे +3 किए,
अब इसका ये मान निकल के आया 30, जो कि यहाँ पे रेड के लिए कोड दिया हुआ है। उसी का हम यहाँ पे बी एल यू और ई के लिए कोड निकालेंगे। तो सबसे पहले बी के लिए यहाँ पे 2, एल के लिए 12, यू के लिए 21 और ई के लिए 5। अब उसी का यहाँ पे हम इसका ऐड करेंगे, तो इससे 12 2 14 और 14 में 5 जोड़े 19, 19 में 20 जोड़े 40। यहाँ पे इसका मान 40 निकल के आया। अब इसमें देखें कितने वर्ड है, 1 2 3 और 4, 40 में प्लस 4 किए 44। यहाँ पे 44 निकल के आया ब्लू का मान। जैसे यहाँ पे रेड दिया था, इसका कोड निकाले 18, 5 और 4 को ऐड करके जितने अच्छा थे उतने ऐड कर दिए, यहाँ पे 30 निकल के आया। उसी प्रकार यहाँ पे बी एल यू ई का कोड लिखे 2 12 21 और 5। उसी प्रकार इसमें भी 4 अच्छा है, 4 ऐड किए 44 हुआ। अब इसी में देखेंगे एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में जैसे दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है पिंक, पिंक दिया हुआ है। पिंक के लिए कोड यहाँ पे है 46, पिंक के लिए 46 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे ब्लू का निकालना है, बी एल यू और ई का। अब उसी का इसमें भी हम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। सबसे पहले इसका कोड लिखेंगे, जैसे पी का 16, आई का 9, एन का 14 और के का 11। अब इसमें हम सारे वर्ड को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो जैसे यहाँ पे 4 1 5, 9 5 14, 14 6 20, 2 1 3 1 4 1 5, यहाँ पे 50 हुआ। अब यहाँ पे इसके जो इक्वल हमें 46 लाना है। यहाँ पे आया हुआ है, इसका ऐड करके 50। अब इसमें सारे अंक को गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें ऐड करने से तो ये 46 नहीं आएगा। तो 50 में से 4 हमने माइनस कर दिया, 4 अंक है, 4 माइनस किया, तो इक्वल निकल के आया 46। सेम उसी का यहाँ पे ब्लू का हम लिखेंगे बी एल यू ई। इसका कोड लिखेंगे जैसे बी का 2, एल का 12, यू का 21, ई का 5। अब उसी का हम इसमें भी सारे वर्ड को ऐड करेंगे। जैसे इसमें हम सभी को ऐड किए, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 0 1 2 1 3 1 4, 40 निकल के आया। अब इसमें 40 निकल के आया, इसके बाद 1 2 3 4, 4 माइनस किए इक्वल 36, 36 निकल के आया। जैसे पिंक के लिए 46, सारे अक्षर को ऐड करके -4 किया, 4 अच्छा है। उसी का ब्लू में सारे अक्षर को ऐड किया 40, 40 में से 4 माइनस किए 36। अब इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन यस किसी सांकेतिक भाषा में मैं इज इक्वल 3, मैं इज इक्वल 3 MARCH, मार्च इज इक्वल, मार्च इज इक्वल दिया हुआ है 5, दिया मैं इज इक्वल 3, मार्च इज इक्वल 5। और इसी क्वेश्चन में एक आगे दिया है, जैसे जून डज नॉट इक्वल जुलाई। क्वेश्चन दिया हुआ मई इज इक्वल 3, मार्च इज इक्वल 5, जून डज नॉट इक्वल जुलाई। तो हम यहां से निकालेंगे, दिया हुआ जून प्लस जुलाई के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे। आज इसे सबसे पहले हम एक लॉजिक लगाएंगे इसमें। जैसे यहाँ पे दिया है मई इक्वल 3, मार्च इक्वल 5, जून डज नॉट इक्वल जुलाई,
तो जून प्लस जुलाई के लिए हमसे पूछा हुआ है। तो हम यहाँ साधारण सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दिमाग ये कहे जैसे मई, MAY, मई में 3 अक्षर है, 3 के लिए 3 दिया हुआ है। MARCH, मार्च में 5 अक्षर है, 5 इसके लिए 5 दिया हुआ है। लेकिन जब इसके आगे एक और इसमें दे दिया हुआ है कि जून डज नॉट इक्वल जुलाई, जून में गिनेंगे, जून में 1 2 3 और 4, और जुलाई में 1 2 3 4 सेम है, लेकिन इस पे नहीं लिखा हुआ है जून इक्वल 4, ये जुलाई इक्वल 4। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ये तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि इसको ऐड करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन भी देगा आपके लिए, इसमें ऑप्शन देगा क्वेश्चन की, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जैसे जनवरी, बी में ऑप्शन दिया हुआ है फरवरी, सी में ऑप्शन दिया हुआ है जैसे सितंबर, और यहाँ पे डी में ऑप्शन दिया हुआ है दिसंबर। क्वेश्चन दिया हुआ मई इक्वल 3, मार्च इक्वल 5, जून डज नॉट इक्वल जुलाई, तो जून प्लस जुलाई का मान हमें निकालना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऑप्शन देगा इस टाइप के, जैसे ऑप्शन में ए नंबर है जनवरी, बी नंबर फरवरी, सी नंबर सितंबर, डी दिसंबर। अब इसमें हम यह एक लॉजिक लगाएंगे, जैसे इसमें देखें 1 2 3, इसको ऐड करके 3 किया, ये कंसेप्ट तो इसमें लगेगा नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जैसे यहाँ पे MAY, माइज इक्वल 3, तो इसमें देखेंगे जैसे स्वर और व्यंजन सबसे पहले इसमें छाटेंगे। स्वर की संख्या इसमें 1 है और व्यंजन की संख्या 2 है। स्वर और व्यंजन छाटेंगे तो इसमें स्वर की संख्या 1 और व्यंजन की संख्या 2 है। तो जब 1 + 2 करेंगे तो यह मान निकल के आया 3। अब उसी प्रकार ये मार्च दिया हुआ है, मार्च इक्वल 5 दिया है। तो इसमें भी सबसे पहले स्वर और व्यंजन छाटेंगे। स्वर इसमें 1 और 1 स्वर इसमें दिया हुआ है, और व्यंजन इसमें छाटेंगे 1 2 3 और 4, 1 स्वर 4 व्यंजन दिया हुआ है। तो इसमें 1 + 4 करेंगे, यह 5 निकल के आया। ऐसे जुलाई डज नॉट इक्वल जून, जुलाई डज नॉट इक्वल जून दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम जून और जुलाई का सेम इसी कॉन्सेप्ट पे निकालेंगे। तो इसे जून के लिए लिखेंगे JUN और E। ऐसे स्वर और व्यंजन छाटेंगे तो स्वर की संख्या इसमें 1 और 1, 2 स्वर की संख्या और 2 व्यंजन की संख्या, 2 स्वर 2 व्यंजन। तो इसमें ऐड करेंगे 2 + 2 4 इसमें। और जब जून का हम छाटेंगे, जुलाई का छाटेंगे JUL और Y, इसमें स्वर व्यंजन छाटेंगे। तो जैसे स्वर की संख्या U केवल 1 है और व्यंजन 1 2 और 3, तो 1 + 3 4 इसका भी हुआ। अब इसमें 4 और 4 जब इसको ऐड करेंगे, इसमें जून प्लस जुलाई पूछा है तो 8 आएगा। अब इसमें 8 में जैसे देखेंगे स्वर की संख्या और व्यंजन की संख्या, 8 इसमें किसमें आ रहा है, तो जैसे 1 2 3, 3 स्वर इसमें आया, 1 2 और 3, 1 2 3 4, 4 इसमें व्यंजन आया, 4 3 7 हो रहा है, यहाँ पे 8 आया है। इसका जून प्लस जुलाई का 8 निकल के आया है, तो यह ऑप्शन में नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम फरवरी का चेक करेंगे। जैसे फरवरी में स्वर की संख्या 1 2 3, 3 स्वर की संख्या है। अब व्यंजन इसमें छाटेंगे तो जैसे 1 2 3 4 और 5।
और इसमें स्वर और व्यंजन जब छाटेंगे तो स्वर की संख्या 3 निकल के आया, प्लस व्यंजन की संख्या 1 2 3 4 5, इसको ऐड करेंगे तो 8 निकल के आया। यही हमारा इसमें आंसर होगा। जैसे मई इज इक्वल 3, मार्च इज इक्वल 5, जून डज नॉट इक्वल जुलाई, तो जून प्लस जुलाई का मान हमने यहाँ पे निकाला, 8 निकल के आया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में हमने चेक किया तो इसमें स्वर की संख्या 3 और व्यंजन की संख्या 5, इस दोनों को मिला के इसमें 8 आया हमारा। जो 8 आया यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। सब्सक्राइब करने का यह मतलब जैसे हमने कोई भी वीडियो बनाया आपको तो आप सब्सक्राइब कर रहेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और जब आप तक पहुंचेगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो वीडियो सबसे पहले आप अपने पास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलेंगे इसी के आगे अगले टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉमन कोडिंग और डिकोडिंग, और एक सबसे अलग तरीके से पढ़ेंगे इसमें आके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।